सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज हमारा विषय है कि मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का अंतिम भाग। देखिए मिथुन राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं बुध, और बुध महाराज इन दिनों चल रहे थे वृश्चिक राशि में। अब नवंबर के अंतिम भाग में परिवर्तन कर कर ये आ रहे हैं धनु। ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। बुध ऑर्गेनाइज करता है चीज़ों को, और वो जिस प्रकार से छठे भाव में चल रहा था, ये विशेष तौर पे आपके लिए कई समस्याएं उत्पन्न कर रखा था। आती हुई चीज़ों को आपके पास से रोक रहा था। आपका मनोमस्तिष्क ही ऐसा हो गया था कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, फक्कड़ तीन किस्म की बातें मन में आ गई थी, त्यागने वाली बात मन में आ गई थी, और ये समस्या का कारण था। स्वास्थ्य में भी कई समस्याएं उत्पन्न करने के योग बनाए होंगे, मंगल सूर्य के योग जो बने वहाँ पर। अब परिवर्तन की तरफ आ रहा है। नवंबर का अंतिम भाग बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, तो आपको सजगता से समझते हुए कार्य कर लेने चाहिए और बहुत सुंदर तरीके से लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ आपकी राशि में यदि हम बात करें तो शनि मंगल का टकराव भी हो गया है। शनि महाराज जो है भाग्य में बैठे हैं, लेकिन मंगल ने वहाँ जबरदस्ती आकर जिस प्रकार से आग लगा दी है, अभी वो समस्या का कारण बन रहा है। तो भाग्य में मंगल दृष्टि डाल रहे हैं, शनि महाराज मंगल पे दृष्टि डाल रहे हैं। शनि का दृष्टि मंगल पे पड़ना तो एक तरह से आपके शत्रुओं को समाप्त करने वाला है, लेकिन मंगल अननेसेसरी झगड़े उत्पन्न कर रहा है, तो उसको भी ठीक करने का आपको प्रयास कर लेना चाहिए। नहीं तो दिसंबर के अंतिम भाग तक ये सुंदर योग जो बने हैं आपकी राशि के अनुसार से, उन चीज़ों को अनऑर्गेनाइज कर देंगे। तो अच्छे समझ लीजिए क्या कुछ होने के योग हैं। जो शुक्र का परिवर्तन भी इस बार हो रहा है नवंबर के अंतिम भाग में, वो भी आपके साथ बृहस्पति के साथ जो समसप्तक योग बनाएगा, ये भी आपके लिए बहुत सोच समझ कर कार्य करने की ज़रूरत है। जो ये संसार में कहा जाता है कि संसार में जब भी बृहस्पति और शुक्र का योग बनता है, समसप्तक योग, देवगुरु और खासा दैत्य गुरु आपस में आमने सामने आते हैं, तो संसार में धार्मिक उन्माद बढ़ता है। और अभी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से इजराइल में, फिलिस्तीन में और पूरे संपूर्ण यवन देशों में क्या हाल चल रहा है। यही स्थिति आपके मनोमस्तिष्क में हो सकती है, और तो इन क्लैशों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो हमें दिखाई देता है कि आने वाले समय में दिसंबर के महीने में, नवंबर के अंतिम भाग से लेकर दिसंबर तक कुछ ज़्यादा आपस में क्लैशेस होने के योग बन सकते हैं। सत्ता परिवर्तन के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। इन इलेक्शंस के बाद आप देखेंगे बहुत सारे उठापटक बदलाव के योग महत्वपूर्ण दिखाई देंगे। तो इन सब चीज़ों को समझ लें क्या कुछ होने वाला है आपके साथ। तो मिथुन राशि वालों सिलसिलेवार तरीके से समझो। 23 तारीख 7 नवंबर से हम बात कर लेते हैं। 23 नवंबर को बृहस्पतिवार का दिन है, उस दिन एकादशी तिथि है, और आपकी राशि के अनुसार यदि हम बात करें तो सुंदर योग है, आपके लिए महत्वपूर्ण योग है। लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। प्रोजेक्ट्स में सफलता की तरफ आप जा सकते हैं, और निश्चित होकर काम करने का प्रयास करें। आश्वस्त हो जाइए। यदि हम बात करें 11 और 12 की, तो आश्वस्त होकर काम करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे साथ क्या समस्या होती है, जब हम काम करते हैं तो सोचते हैं हमारा लाभ कहीं और ना ले जाए। अरे कोई नहीं ले जाने वाला। ये ग्रह दिखा रहा है बात आपके लिए कि सुंदर तरीके से आपको आपकी चीज़ों को जो आपके साथ ही रहने वाली हैं, तो आप चिंता ना करें, काम करने का प्रयास कीजिए। इस दिन देवउठनी एकादशी है, तो भगवान विष्णु का सुंदर तरीके से पूजन करें। देव जाग रहे हैं, भगवान विष्णु जाग रहे हैं, और आपके लिए नई शक्ति का संचार करने वाले हैं। इस दिन तुलसी विवाह का भी योग होता है। तुलसी का दान करना चाहिए, तुलसी को रोपित करने का प्रयास करना चाहिए। तुलसी विवाह में सुंदर तरीके से परंपरा का निर्वाह करते हुए यदि पूजन करेंगे, तो ये समस्त अनिष्ट ग्रहों को भी ठीक करने का उपाय बनाता है। तो इसको ध्यान रखते हुए कार्य करें। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा विद्यमान है सुबह 10 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक। तो नए कार्यों को आरंभ करने के लिए जो अंशुज साय की एक जनरल बात चलती है, वो है तो सही, लेकिन 10 बजे तक ही है। 10 बजे का भद्रा का साया रहेगा समय पर, तो इसलिए 10 बजे से पहले पहले कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो कर लीजिएगा। उसके बाद तो देवउठनी एकादशी का जो साया है उसमें भद्रा का साया हो गया है, तो वो अशुभ रहेगा, शुभ नहीं रहेगा। 24 तारीख को बात कर लेते हैं नवंबर की। तो शुक्रवार का अवसर है, द्वादशी तिथि है, और ग्रहों का योगायोग आपके लिए ओवरऑल बहुत सुंदर है। जो भी आप कार्य करेंगे उसमें सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज सुबह सुबह होगा, और शाम को उसका फल भी आपको दिखाई देगा। सफलता और लाभ की सूचना लेकर आते दिखाई दे रहे हैं ग्रह। सुंदर तरीके से इसका लाभ आपको मिलने के सुंदर योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शुक्रवार का अवसर है, कोशिशें करें, मीठी चीज़ों का दान करें, खीर का भोग लगाएं, उसका ग्रहण करें, और विशेष तौर पर यदि हो सके तो एक काम करें, रेशमी वस्त्र धारण करना आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा। कम से कम एक रेशमी रुमाल तो अपने पास रख ही सकते हैं, इससे और सुंदर योग बन सकते हैं। वहीं 25 नवंबर के लिए बात करें, उस दिन शनिवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि है, और ये त्रयोदशी तिथि बहुत ही सुंदर बन रही है। त्रयोदशी जिस दिन शाम को होती है सूर्यास्त के टाइम पर, उस दिन प्रदोष का योग बन जाता है, और इस दिन शनिवार भी पड़ रहा है, प्रदोष भी पड़ रहा है, तो शनि प्रदोष बन गया। और शनि के बारे में हमने आपको बताया था, शनि मंगल का टकराव होने का योग बन गया है। तो ऐसे में ये तिथि बड़ी सुंदर होकर आई है। ये आने वाले 1.5 महीने तक शनि मंगल का जो टकराव है उसको ठीक करने की चाबी लेकर आई है।
तो कोशिश ये करें इस दिन कुछ उपाय खास तौर पे कर लें। हनुमान जी को भी प्रसन्न कर लें। हनुमान शनिवार का दिन, तो हनुमान शनि के साथ टकराव है हनुमान जी का। मंगल का तो खास तौर पे क्या किया जाए, तो मंगल को ठीक करने के लिए हनुमान जी को चूड़ा चढ़ाएं, चूरमे का भोग लगाएं, सुबह सुबह ये उपाय कर लीजिए, बड़ा सुंदर रहेगा। शाम के समय विशेष तौर पर शंकर का स्तवन करें। कहा जाता है प्रदोष की शाम को, जब प्रदोष काल होता है, प्रदोष जिस दिन शनि प्रदोष को, शनि को ठीक करने का योग बनता है। कहा जाता है कि भगवान शंकर और पार्वती संसार का भ्रमण करते हैं प्रदोष के अंदर, और जो करीब 2 घड़ी का समय होता है 48 मिनट का, उसमें पूजन करते हैं भगवान का। उनके समस्त अनिष्ट ग्रहों को ठीक करके भगवान शंकर का आशीर्वाद मिल जाता है। तो कोशिश करें भगवान का रुद्राभिषेक दूध से और तिल से करने का प्रयास कीजिए, सुंदर रहेगा। आने वाले करीब 1.5 महीने तक शनि मंगल का जो टकराव है उससे आपको रक्षा कवच प्राप्त हो जाएगा। ये उपाय विशेष तौर पर कर लीजिएगा आप। 26 नवंबर की यदि हम बात करें, उस दिन रविवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि है, और ये ग्रहों का परिवर्तन का योग बड़ा आपके लिए जो बन रहा है, थोड़ा सा खर्चे को बढ़ाने वाला रहेगा। अननेसेसरी के जुर्माने परेशान कर सकते हैं। तो जो भी कार्य करने का प्रयास कीजिएगा, विशेष तौर पे आने वाले 2-3 दिनों में सावधान होकर करने का प्रयास कीजिएगा। ये रविवार का दिन तो आपके लिए बहुत सुंदर है, लेकिन शाम को परिवर्तन का योग बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, शाम के समय जो भी काम कर रहे हैं, सुबह सुबह कहीं मूड अच्छा हो, दिन भर अच्छे काम किए हुए, लेकिन शाम को कहीं सब कुछ जाने का रास्ता ही बन सकता है। शाम को कोई जुर्माना पड़ सकता है, अननेसेसरी का कोई नुकसान हो सकता है। तो शाम को ध्यान रखते हुए कार्य करें। चावल का दान करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। शाम का, रविवार का दिन जो होता है, आमतौर पर लोग मौज मस्ती में रहते हैं, और शाम को मौज मस्ती भारी पड़ सकती है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। भद्रा है, नए कार्यों को करने से बचें। शाम के समय भद्रा विद्यमान होगी 4 बजे के बाद, तो नए कार्यों को करने से शाम को बचना चाहिए। 27 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन सोमवार है और पूर्णिमा है, और ये बेहद खास पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा। देव दिवाली, असली दिवाली यही है। आपने जो बनाई वो तो भगवान राम के आगमन पे दिवाली बनाई जाती है। भगवान राम के बाद से वो दिवाली का परंपरा रही, लेकिन आज इस कलिकाल में देव दिवाली को लोग भूल गए हैं। तो देव दिवाली वास्तविक तौर पे देवताओं की दिवाली है, देव की आगमन की दिवाली है, क्योंकि देवता आते हैं पृथ्वी पर, धरा पर, और उनके स्वागत के लिए इस दिन को देव दिवाली कहा जाता है। सुंदर तरीके से अपने घर को सुंदर सजाएं। देवताओं का आगमन हो रहा है, भगवान का आगमन होता है कहा जाता है, तो उनका सुंदर तरीके से अभिषेक करते हुए, पूजन करते हुए घी के दीपक प्रज्वलित किया। इस दिन तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए, घी का दीपक विशेष तौर पर जलाकर सुंदर तरीके से भगवान का पूजन किया जाता है। उस दिन गुरु पर्व भी है, तो सुंदर योग है, इस बात को भूले नहीं। और दीप दान करने का बड़ा महत्व कहा जाता है, तीर्थ स्नान का बहुत महत्व कहा जाता है, और सुंदर तरीके से अपने घर को पवित्र कर कर, प्रज्वलित प्रदीप्त कर कर दीपों से, और फिर सुंदर तरीके से शाम को समस्त देवताओं का पूजन करने की व्यवस्था बनाई जाती है। शिव, शंकर, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, समस्त देवताओं का, इंद्र आदि समस्त देवताओं का पूजन सुंदर रूप से करने का प्रयास करना चाहिए इस शुभ तिथि में। तो कल्याण के योग बनेंगे, लाभ के योग बनेंगे। इसके साथ साथ ग्रहों का योग जो बन रहा है वो आपके लिए हमने आपको बताया कि 2-3 दिन थोड़े खर्चे वाले हैं। अननेसेसरी खर्चों से बचने का प्रयास कीजिएगा। गाड़ी वाड़ी बहुत सावधानी से चलाइएगा, नहीं तो कहीं जुर्माना, कहीं खर्चा, कहीं ना कहीं नुकसान होने के योग दिखाई दे रहे हैं। तो उपाय क्या किया जाए, हमने आपको बताया। दिवाली है, दीप दान कर दीजिए, तीर्थ जल से स्नान कर लीजिए, गंगा जल से स्नान कर लीजिए, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इसको करके कल्याण का योग बनेगा। 28 तारीख को मंगलवार, और विशेष तौर पर ग्रहों का योग, मार्गशीर्ष का महीना आरंभ हो रहा है। ग्रह आज भी थोड़े भारी चल रहे हैं आपके, तो ध्यान रखते हुए कार्य करना है, कहीं भी कार्य खर्चे ना हो। उपाय क्या किया जाए, शालिग्राम जी का पूजन, ओम दामोदराय नमः इस मंत्र का कहते हुए, क्योंकि मार्गशीर्ष का महीना आरंभ हो रहा है, भगवान कृष्ण का प्रियतम मास है, तो कहा जाता है कि ओम इस मास में ओम दामोदराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, कल्याण के योग बनेंगे। वहीं 29 तारीख की बात करें तो बुधवार का अवसर, द्वितीया तिथि, और तिथियों का परिवर्तन बड़ा सुंदर है आपके लिए, और ग्रह योग दिखा रहे हैं कि नई शक्ति का संचार होने की स्थिति बन सकती है, लेकिन थोड़े से खर्चे ज़्यादा बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में खर्चों को कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। शुक्र भी थोड़ा सा जो परिवर्तन की तरफ जा रहा है, वो आपके लिए विशेष तौर पे कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि में कुछ ना कुछ क्लैश उत्पन्न कर सकता है, लेकिन जमीन जायदाद से लाभ होने की स्थिति दिखाई देती है। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान रहेगा दोपहर के करीब 2 बजे तक, तो नया कार्य आरंभ करने के लिए दोपहर तक का समय प्रशस्त दिखाई देता है। 30 नवंबर को साथ साथ बृहस्पतिवार का अवसर है, तृतीया तिथि है, और उस दिन गणेश चतुर्थी भी है, तो गणेश जी का स्तवन करके कार्य आरंभ करेंगे, क्योंकि भद्रा विद्यमान है। उस दिन दोपहर के 2:25 तक भद्रा रहेगी, तो नए कार्यों को रोकना चाहिए। दोपहर के बाद ही नए कार्यों में हाथ डालना चाहिए। 3 बजे से सर्वार्थ सिद्धि योग का योग बन जाएगा। मनोमस्तिष्क में नए विचार उत्पन्न होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खर्चे लगातार आपको परेशान करने के योग बना सकते हैं, तो इसलिए खर्चों को बचाते हुए यदि कार्य करेंगे तो लाभ के लाभ की स्थिति प्रशस्त हो जाएगी। इस प्रकार से ग्रहों की गणना हम आपने आपके समक्ष उपस्थित की। इन सब को समझते हुए कार्य को करने का प्रयास कर लाभ होगा।